क्या ऐसा हो गया था हैदराबाद में कि एक साथ 7-8 खिलाड़ी आईसीएल चले गए? मेरे खुद के टीममेट्स को मेरे से बात करने के लिए मना था, तो दे यूज्ड टू मेक मी फील लोनली। कोई मेरे से बात किया तो उनको यही बोला जाता था कि दे विल ड्रॉप देम फ्रॉम द टीम। क्या ऐसा हो गया था हैदराबाद में कि एक साथ 7-8 खिलाड़ी आईसीएल चले गए? क्योंकि आमतौर पर क्रिकेट लोग मानते हैं कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो दरवाजा टूट जाता है, मौके मिल जाते हैं, बट आप तो इंडिया ए खेल आए, अंडर 19 खेल आए, फिर इतना क्या इशू हो गया? वही कहानी थी जो आपने बताई थी कि बच्चे को प्रमोट करे तो अपने। नहीं, इशू यही था कि देखो मैं भी यंग था, इमेच्योर था, मतलब वो लोग प्रोवोक करते जा रहे थे। कैसे प्रोवोक करते हैं मतलब? प्रोवोक मतलब अभी अरे बहुत सारी चीज किए वो लोग, ऐसा बट आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे मतलब मेरे खुद के टीममेट्स को मेरे से बात करने के लिए मना था, तो दे यूज्ड टू मेक मी फील लोनली। कोई मेरे से बात किया तो उनको यही बोला जाता था कि दे विल ड्रॉप देम फ्रॉम द टीम। फिर दारू पी के अगर नेक्स्ट डे बैटिंग कर रहे थे, रूम में दारू पी के आके रात में गाली देना, मतलब तो जस्ट टू मेक यू क्या बोलते हैं, नॉट परफॉर्म, मेक यू गो अवे। मेंटल हरासमेंट ऐसा बहुत चीज़ हुआ है हैदराबाद में, मतलब जिसको जेल के एंड ऑफ द डे, देखो एंड ऑफ द डे इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर। शायद वो 5 साल की वजह से मेरा करियर इतने साल चला है, क्योंकि वो मेंटल टफनेस बढ़ गया है। तो फिर मैं यही सोचने लगा कि देखो अपने लिए तो कोई भी नहीं रहेंगे, अपन अपना काम करते रहना है, अगर मिला नहीं मिला, बट एंड ऑफ द डे आई हैव रियलाइज्ड कि अपने दम पे अपने कॉन्शियस के साथ जितना मैं खेल सकता हूँ मैं खेलूँगा। तो मैं आज तक आप किसी को भी पूछ सकते हैं, मैं ना किसी को कभी कुछ पूछा है कि टीम में सिलेक्शन छोड़ दो, कोई बैटिंग नंबर में इधर करूंगा बोल के आज तक नहीं पूछा। 3, 5, 4 नहीं हर चीज़, मतलब आई वाज वेरी हैप्पी, जो मिला है वो अपना काम करके निकलना है बस, और कुछ नहीं। बट मेरे को फिर ये जानना, जैसे बहुत सारे और भी बच्चे, इरफान की उस टाइम बात कर ले, रैना यूपी से आते थे, उस टाइम यूपी का भी इतना बोलबाला नहीं था, कैफ और रैना आई थिंक उस टाइम ही पहली लॉट निकली थी, प्रवीण कुमार, कई सारे प्लेयर्स निकले थे, शिखर बाद में आए, कार्तिक, रॉबिन उथप्पा ने भी कहा कि दिल्ली मुंबई से खेलना थोड़ा ईजी होता है, बाकी स्टेट में आपको बहुत एक्स्ट्रा परफॉर्म करना पड़ता है, बट ये सब आ गए थे। मैं फिर ये पूछ रहा हूँ भाई कि ये 2003 में आपकी 4 में कैप्टनसी में खेल के ये सब, इरफान नेक्स्ट ईयर आ गया, अगले साल 2 साल 3 साल 4 साल, यू वर द ओनली वन जो बहुत लंबा टाइम लिया। परेशान तो ये सब भी हो रहे होंगे, तो आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हो? आप नहीं, कैलकुलेट कुछ भी नहीं है, बस या आप रिएक्ट कर दिया करते थे? नहीं रिएक्ट मतलब वैसा रिएक्ट नहीं करता था, वैसा कुछ भी नहीं है, बट एंड ऑफ द डे जब आपका घर का माहौल ठीक नहीं हो, जैसा हैदराबाद जो स्टेट से आप आ रहे हो, फिर आपको आगे बढ़ के आगे खेलना बहुत मुश्किल था उस समय पर। मेरे को फिर आईसीएल के बाद जब से बड़ौदा गया हूँ, फिर बड़ौदा एक्चुअली दे ट्रीटेड मी लाइक अ सन। मेरे को मतलब फ्रीडम दिए, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ माई माइंड स्पेस, यू जस्ट एंजॉय योर क्रिकेट। देन माई बेस्ट ईयर्स, देन आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर बड़ौदा। फिर उसके बाद MI, Sachin Paji, when you know he wanted me there, then that started off positivity in my mind. बहुत अपना क्या हो जाता है कि when you are negative, you don't progress. You are always thinking something might happen. True. Then when you come into a safe space where you know that okay, these people won't hurt you, then when you explore, you bloom. So that is what happened to me. तो थोड़ा लेट हुआ है, but I really enjoyed my career as well. क्योंकि बहुत लोगों को थोड़ा अर्ली भी मिले, जल्दी भी निकल गए। फिर मेरा क्या है, That's true, हाँ। तो सबका स्टोरी सबका अलग अलग रहता है, कहानी। आईसीएल कुछ याद है अभी आपको आईसीएल का? क्योंकि बहुत मतलब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को एक्चुअली क्रिकेट का प्रोफेशनलिज्म जो है, मैं वो आईसीएल में स्टीव रिक्सन हमारा कोच था, क्रिस हैरिस हमारा कैप्टन था, वो लोगों से मैंने सीखा है कि ट्रेनिंग कैसे करना है, आपका माइंडसेट कैसे रहना है, मैच को कैसे प्रिपेयर होना है। स्टीव रिक्सन बहुत ज़बरदस्त कोच थे, बाद में CSK का भी फील्डिंग कोच थे, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत कोचिंग किए हो। सो दैट मैन, उनकी वजह से बहुत सीख मिली है मेरे को वो 2 साल। सब लोग सोचते हैं कि आईसीएल की वजह से प्लेयर को बहुत ख़राब हुआ है, बट मेरे लिए तो बहुत बढ़िया एक मौका था टू प्ले अगेंस्ट गुड प्लेयर्स, मतलब टॉप क्वालिटी प्लेयर्स थे वो टाइम पे। फिर उसके बाद सीखने को भी बहुत मिला बिकॉज ऑफ स्टीव रिक्सन देयर। तो फिर उसके बाद मैं जब वापस आया हूँ, मेरे लिए थोड़ा आसान भी हो गया था, इंटरनेशनल प्लेयर खेल के आ गए थे आप। तो फिर आईसीएल में कभी गए जब स्टार्टिंग में गए आप, क्योंकि आप डोमेस्टिक खेल रहे थे? हाँ, डोमेस्टिक खेले, इंडिया है थोड़ा बहुत, इंडिया 2 या 3 सीरीज का इंडिया एक खेला हूँ, बट तभी भी बच्चा था। फिर उसके बाद बहुत साल ये दौर से गुजरा हूँ
बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड, बीइंग वो पूरा कुछ अलग ही दौर था वो। फिर उसके बाद से एक एस्केप रूट मिला, बट बहुत अच्छा लर्निंग भी मिला उधर। 2009 में जब बीसीसीआई ने कहा कि सारे बच्चे लौटाओ कोई कुछ नहीं कहेगा, हाउ वाज दैट फीलिंग? बिकॉज आई एम श्योर बहुत स्पेशल रहा होगा। नहीं, मेरे लिए तो बहुत, इट वाज लाइक अ रीबर्थ फॉर मी। मैंने फिर उस समय पर मैंने सोच लिया कि इधर से आई विल डू वॉट एवर आई कैन इंडिया खेलने के लिए। देन मेरा फोकस भी कम्प्लीटली अलग हो गया था। मैंने एक्चुअली फ़ोन भी यूज़ करना बंद कर दिया था। देयर वाज नो फ़ोन, आई वाज नॉट यूजिंग अ फ़ोन, क्योंकि कहीं पे भी फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो एवरी सिंगल मिनट आई स्पेंट ऑन गेटिंग बेटर एज अ बैट्समैन, गेटिंग बेटर एज अ क्रिकेटर। इंटरेस्टिंग। आपको याद है आपने अपना फर्स्ट मैच कब खेला था वनडे? 2013 था 24 जुलाई। 24 जुलाई नहीं, टीम याद है? डेट याद नहीं। हाँ? टीम टीम जिम्बाब्वे। 63 रन्स। या कई सारे रिकॉर्ड ही बने थे कि डेब्यू पे हाफ सेंचुरी बनाने 12th प्लेयर आप थे, और बहुत सारे रिकॉर्ड आए थे। बट इसके बाद भी आप टीम में रहे। जैसे 2014 मुझे याद है, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में आप थे, 15 वर्ल्ड कप में आप थे। शुरू में चले अलग कहीं थे, उस टाइम पे लगा कि टीम में जगह क्यों नहीं बन रही है? नहीं, वैसा मतलब क्योंकि आपका स्टार्ट बहुत अच्छा है, मैं जब चेक कर रहा था। हाँ। 55 मैचेस में 47 का आपका वनडे एवरेज है। नहीं, वैसा मतलब वैसा कभी लगा नहीं कि क्योंकि मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग जो खेल रहे थे सामने भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर थे जो 11 में भी खेल रहे थे, तो ऐसा कभी नहीं लगा है। बट मैं हमेशा यही सोचता था कि जब मौका मिले मेरा काम जो है अच्छा परफॉर्म करना। बट वो हिसाब से कंप्लेंट मेरे को तो नहीं है। बहुत लोगों को रह सकता है, बट क्योंकि मैं जो कैप्टन्स के अंडर भी खेला हूँ वो हमेशा इट्स ऑलवेज बीन टीम फर्स्ट। अभी धोनी भाई ये अगर किसी को मौका दे रहे हैं तो उनको पता है कि एक अच्छा लंबा रन मिलेगा। मतलब किसी का खुशी कहीं गम होता है तो इट्स लाइक जो समझ रहा है वो। हाँ, मेरा गम भी नहीं था इंडियन टीम के साथ। किसी को मौका मिला तो कोई तो बाहर बैठेगा। हाँ, 100% बाहर तो बैठना मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ क्रिकेट। तो और आई मीन देखो, मैं उस समय पे कभी कंप्लेंट नहीं किया है, तो अभी भी क्या करूं मैं कंप्लेंट। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन भाई मेरे पास आया, बहुत सारे लोगों ने कहा राइडू से पूछना, 3D ग्लासेस सच में खरीदे थे? नहीं, मेरा उस समय पर मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये था कि अगर ये खरीदे थे या खाली नहीं कहाँ से खरीदे। तो मेरा एक ही चीज था कि अगर 4 नंबर का प्लेयर को आप नहीं लेके जा रहे हो तो आप ऑलराउंडर को 4 नंबर थोड़ी खिलाने वाले हो। तो आप 3 डायमेंशंस क्या जरूरत है 4 नंबर बैटिंग करने के लिए? तो 4 नंबर पे बैटिंग करने के लिए आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक ब्रिज बनाए टॉप ऑर्डर और जो लोअर ऑर्डर, जो मिडिल ऑर्डर जो है, जो हिटर्स है। आई वाज एक्सपेक्टिंग शायद आप या यूवी पाजी में से कोई कहा जाओगे। नहीं, यूवी पाजी या रैना भी थे। हाँ। अजिंक्य भी था। अजिंक्य, हाँ। तो आपको कोई एक्सपीरियंस प्लेयर वैसा जरूरी था उधर जो आपको सिचुएशन से बाहर निकाल के फिर आपको एक प्लेटफॉर्म बना के दे। नंबर 4 का वही काम है। आपको इंडियन क्रिकेट आप हिस्ट्री देखोगे, अगर विकेट अच्छा है तो नंबर टॉप 3 से आगे तो बैटिंग बहुत रेयरली। वी हैव सीन श्रेयस अय्यर ने 4 नंबर पे क्या किया और उसका क्या रिजल्ट है। जो अभी इंडिया के लिए जो किए, बहुत पूरी टीम में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। तो आपको वही काम है, 4 नंबर का मेन काम वही है कि जब विकेट कंडीशंस मुश्किल है या जल्दी विकेट गिरे तो आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। तो वो चीज़ वो वर्ल्ड कप में अच्छे प्लेयर थे, अच्छे बैट्समैन थे, बट बहुत यंग थे वो टाइम पे, इतना एक्सपीरियंस नहीं थे। तो अभी वो एक्सपीरियंस नहीं भाई, ये सवाल इसलिए भी आता है क्योंकि हमने उसके बाद काफ़ी कुछ जीता, बट मेरे जैसे बहुत सारे लोग अभी हैं जो 2019 पे अटके पड़े और कई बार चर्चा हुआ थी कि यार 4 नंबर हारे। फिर 1-2 चीज़ और, जैसे उसमें रिप्लेसमेंट भी किया था, 2 रिप्लेसमेंट हुए थे। विजय भी इंजर्ड हुआ था, शिखर पाजी भी, आई थिंक वो भी बहुत गंदा था। शिखर पाजी ज़बरदस्त फॉर्म में थे और इंजर्ड हुए। रिप्लेसमेंट में आपका नाम ही है। वहां से आई थिंक फैंस को ज्यादा बुरा लगा जो आपको 2019 में हम इस तक रुके हुए पड़े अभी भी, वो इसीलिए पड़े कि चलो फर्स्ट टाइम में आपने एक लॉजिक दिया, ये लॉजिक था, वो लॉजिक काम नहीं किया, 2 रिप्लेसमेंट गए, अजिंक्य नहीं है, और हमने आखिर में उसी की कीमत चुकाई सेमीफाइनल में। देखो, नहीं उसका कीमत चुकाई और फिर बोलूंगा मैं, इसको लोगों ने वो सेमीफाइनल में हुआ क्या है कि थोड़ा अनलकी भी थे, बारिश हुआ है, कवर्स के नीचे विकेट था तो फिर थोड़ा सीम होने लगा है, वो सब अगर आप देखोगे तो फिर थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी था। बट ये नहीं कहूँगा कि वो रीज़न है, बट ये कहूँगा कि जब सिलेक्शन कर रहे हो बाद में, देखो इट इज़ अ ग्रेट लर्निंग ऑल्सो इंडियन क्रिकेट में, बाद में हमेशा से एक अच्छा नंबर 4 लेके गए। उसके बाद तो एक सीख मिल गई। तो श्रेयस अय्यर आप देखे कितना अच्छा खेले, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप
उस वजह से जीते हम लोग। हाँ बट 4 नंबर वाले के इमोशंस होता भी, जैसे श्रेयस अय्यर को लेके भी इस टाइम काफी इमोशंस लोग के हैं कि यार होना चाहिए था टेस्ट में। नहीं मतलब देखो, टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अलग है, एंड आई थिंक अभी जो टीम है अपना बहुत ज़बरदस्त टीम है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि अच्छा करेंगे। बट मुझे लगता है कि हर चीज़ का सीख लेना ज़रूरी है, एंड वो 19 वर्ल्ड कप के बाद सिलेक्शन के मामले में मेरे को लगता है कि बीसीसीआई ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत प्रोफेशनल काम किया, और उसके बाद सिलेक्शंस भी आप अगर देखोगे बहुत ज़बरदस्त सिलेक्शंस होने लगे। सो टीम में कभी भी आप परफॉर्मेंस बेस्ड, हाँ परफॉर्मेंस बेस्ड और मतलब कंडीशन बेस्ड, और ऐसा नहीं था कि कोई फेवरेटिज्म नहीं दिख रहा था। फिर बहुत बहुत सारे चीज़ ऐसे होने लगे कि अच्छे होने लगे।